सबका विरोध है इन दोनों में। वो ही श्वास यदि दाएं नथने से निकल जाए तो सूर्य सुर है। अब ये कार्य जब कब करेगा, जब लड़ना झगड़ना हो तो दाएं सुर में जाओ और कार्यों में उत्तेजित होंगे। दाएं सुर से यदि तुमने शांति के कार्य शुरू किए, दायां नाक से जब स्वर निकल रहा हो, नाक निकलती ना अपनी हवा, प्राण वायु, कभी इससे निकलती है, कभी इससे निकलती, कभी दोनों से निकलती, कभी कम निकलती, कभी ज्यादा निकलती, कभी इतनी निकलती है कि 12 अंगुल तक चली जाती है, कहीं कम निकलती है, ऐसे श्वास चलती रहती है। जब दाएं अंग से निकले तो समझ लेना वो पिंगला है, सूर्य स्वर है, उग्र नाड़ी है। इसमें तुमने कार्य शुरू किए तो उग्रता आएगी, इसमें तुमने साइन किए उग्रता आएगी, इस कार्य में तुमने कुछ किया तो उग्रता आएगी। और चंद्र स्वर चल रहा है, यानी वही वायु बाएं नथने से निकल रही है तो बड़ी शुभ होती है। जिस कार्य को करो फतेह। अब बताओ, हवा वही है, श्वास वही है, इस नथने से निकले तो शुभ है और इससे निकले तो, और दोनों से निकले है तो बनता जा रहा है, सुषमना कहलाता है ना। कार्य बिगड़ेगा भी नहीं, बनेगा भी नहीं, क्योंकि इस समय कहा जाता है जिस समय दोनों नथनों से श्वास निकल रही हो उस समय कोई कार्य नहीं करना, सामायिक अच्छी होगी, जाप अच्छा होगा, ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग जब ध्यान करते हैं तो प्रयास करते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी चले, तो हम लोग घंटों ध्यान में बैठे रहेंगे, विकल्प नहीं आएगा, शरीर में तकलीफ नहीं होगी, बहुत ध्यान लगेगा। अब बताओ कितना परस्पर में विरोध, वही श्वास वही हवा। अब ये सारी चीजें जब हमने देखी, श्वास इतना भेद कर दिया, एक एक अंग में भेद है, नाखून में भेद है, चमड़ी में भेद है, खून में भेद है, हड्डी। एक चीज बताओ जो सब में एक नेचर वाली हो, एक गुण वाली, एक स्वभाव वाली हो ही नहीं सकती। अंत पर चतुष्टय खंडित हो जाएगा। और तुम जैसे ही अपने आप को अलग करोगे, कोई ना कोई विरोध हो गई। तुमने कहा मैं जीव हूं, इसका अर्थ अजीब नाम की कोई चीज है। तुमने कहा मैं चेतन हूं, तो अचेतन है। अचेतन कहने की जरूरत नहीं, मैं चेतन हूं, इसका अर्थ दुनिया में अचेतन भी है। तो पहले दिन हमने कहा था 5 पदार्थ जो हैं आपके विरुद्ध में खड़े हैं, तुम अकेले हो। यदि तुमने जीव कहा तो, द्रव्य कहा तो कोई बाधा नहीं, तुमने जीव कहा, 5 लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे, तुम अकेले पड़ जाओगे।